आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर केबीसी न्यूज द्वारा आज यहाँ एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एक विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई है। इस विचार गोष्ठी का विषय है बदलते दौर में प्रेस की जिम्मेदारी। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पूरे देश के साथ साथ यहाँ मौजूद आप सभी पत्रकारों एवं पत्रकारिता से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों को केबीसी महापरिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत एक देशभक्ति गीत से करेंगे और उसके बाद केक सेरेमनी का कार्यक्रम होगा। तो चलिए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देशभक्ति गीत के बाद केक सेरेमनी के लिए हम यहाँ बैठे सभी पत्रकारों से आग्रह करेंगे कि वो स्टेज पर आएं और केक सेरेमनी में शामिल हो जाएं। अब शुरू होगा रंगारंग कार्यक्रम और एक गीत के लिए हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे केबीसी के पत्रकार संजय जी को। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं।
पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे गाँव में ये पैगाम है। बहुत बढ़िया संगीत। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, उसी की छाँव में, घर के आंगन में, अकेली बातों में, बहकती बातों में, गुजरती बातों में, और पूछा है बहती निगाहों में कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, ये तुम बिन ये घर सोना सोना है। लग जा गले से ये
प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले गीत कार्यक्रम के बाद अब बारी विचार गोष्ठी की। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हमारा कार्यक्रम है बदलते दौर पर प्रेस की जिम्मेदारी। हम यहाँ बैठे सभी पत्रकारों से बदलते दौर में प्रेस की जिम्मेदारी पर उनके विचार जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ बैठे प्रबुद्ध नागरिक जो प्रेस को समझते हैं उनसे बदलते दौर में प्रस्तुत प्रेस की जिम्मेदारी को लेकर विचार को जानेंगे। तो सबसे पहले स्टेज पर बुलाते हैं डॉक्टर अमित झा को। पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए जिसे लोग विश्वास करें। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ आ जाते हैं जिसको देखने के बाद लोग पत्रकारिता से थोड़ा ये समझते हैं कि ये जो न्यूज़ आया हुआ है पता नहीं ये सही है या गलत है। तो हमेशा हर पत्रकार का ये कर्तव्य है कि एक सही न्यूज़ प्रसारित करे अपने चैनल से, अपने न्यूज़ चैनल से, चाहे वो पत्रकारिता में समाचार पत्र चैनल हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और सही न्यूज़ अगर हमें मिलता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, डेमोक्रेटिक हो, सोशल हो या अवेयरनेस वाला कोई भी न्यूज़ हो, तो लोग उसको बार बार देखना पसंद करते हैं और उस पर ट्रस्ट बनाते हैं। तो पब्लिक हमेशा अच्छे न्यूज़ को सपोर्ट करता है, अच्छे चैनल को सपोर्ट करता है। ये जो प्रेस है इसको साधारण नहीं समझा जाए। ये वो चीज़ है जिसके जो सब तरह से कमज़ोर है उसके आवाज़ को हम लोग सरकार के या फिर जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं, जिसका कि आवाज़ को दबाया जाता है। और इसको बरकरार रखने के लिए सारा भेदभाव भुला करके अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए हम लोगों को, यही है। और आज ऐसा नहीं है कि सारा प्रेस मैनेज हो गया या सारा प्रेस समाप्त हो गया। आज भी है, ईमानदारी है, लेकिन थोड़ा कम हो गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रहा। ये सब क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेस में ही है, सारा जगह है, सारा क्षेत्र में है। संख्या कमते जा रहा है और गड़बड़ करने वाला का संख्या बढ़ते जा रहा है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर सभी आए हुए पत्रकारों का अभिनंदन, मेरा नमन। केबीसी महापरिवार के महानिदेशक ललित अग्रवाल को खासकर हम बधाई देते हैं कि सभी को यहाँ एकत्रित करते हुए पत्रकारिता पर जोर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसलिए कि हम सब पत्रकार साथी हैं, हमारी और आपकी राह और मंजिल एक है। तो राही कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, सफ़र के साथी कह सकते हैं। प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, वो भी हमारे दोस्त, एक ही समाज से जुड़े हैं, इसलिए हम उन्हें भी अपने दोस्त की श्रेणी में शामिल करते हैं। दोस्तों, विषय है बदलते दौर में प्रेस का महत्व और इसकी जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहले समझना होगा कि ये मीडिया लोकतंत्र का कौन चौथा स्तंभ क्यों है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय के बुद्धिजीवियों ने संविधान सभा के 300 लोगों ने मिलकर 4 हिस्सों में देश को बांटा। हम लोग उस दौर में चलते हैं जब आज़ादी मिली, देश को लोग, देश में खुशी थी, तो देश को कैसे चलाया जाए, सही ढंग से कैसे चलेगा हमारा देश, ये महत्वपूर्ण चिंता का विषय था। उस समय के महान विद्वानों के लिए एक से एक विद्वान थे, महात्मा गांधी, नेहरू जी, शास्त्री जी, पटेल जी, लोहिया जी, जो जितने भी नाम गिन लें, उस समय तो मतलब विद्वानों की फौज थी हमारे देश में, तभी हमारा देश आज़ाद भी हुआ था। तो उस चिंतन के दौर में संविधान सभा बनी और एक
काफी जद्दोजहद और लंबी बहस के बाद ये निर्णय लिया गया कि देश को चलाने के लिए 4 हिस्से किए जाएंगे, 4 विभाग बांटे जाएंगे जो देश का संचालन ठीक से हो सके। पहला विभाग सरकार का था, सांसद हो विधायक हो उसे हम सरकार का विधायक कहें, विधायिका कह, उसका नाम विधायिका दिया गया। दूसरा विभाग था प्रशासनिक अधिकारियों का, कार्यपालिका का नाम दिया गया। वे अधिकारी थे जो सांसद और विधायक के बनाए गए नियमों को इम्प्लीमेंट करें, कैसे लागू करें, उसमें क्या रिजल्ट आएगा उसको जनता तक पहुंचाएं। तीसरा हिस्सा था कि अगर आपस में कोई विवाद हुआ तो उसको कंसल्ट आएगा, तो न्यायपालिका का। जब 3 बन गए तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी एक ऐसे विभाग की जो इन तीनों की गलतियों को जनता तक पहुंचाए। बड़े सोच समझ के काफी बहस और निर्णय के बाद सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की गई। कई विद्वानों ने रखा कि अगर कोई इस तीनों में से कोई बहक गया, कोई विभाग इधर उधर हो गया तो देश तो बिगड़ जाएगा। कौन जनता को कैसे पता चलेगा, जनता तो बेचारी उसका तो शोषण हो जाएगा। तो सबने हामी भरी और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सबसे ज्यादा जरूरी है चौथा विभाग, प्रेस, पत्रकारिता, मीडिया, जो भी कहें, और इसको चौथे स्तंभ का नाम दिया गया और जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना गया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, आजादी के समय इस मीडिया ने क्या रोल किया? अगर हम उस इतिहास में जाते हैं तो अंग्रेजों की इस आतताई सरकार को भी हमारे उस समय के पत्रकारों ने स्वीकार नहीं किया। क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया और इन पत्रकारों ने उस समय के पत्रकारों ने अपने कलम का योगदान दिया। और इन्हीं दोनों का समावेश था कि देश आजाद हो गया। एक गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, क्रांतिकारी ने क्रांति की और पत्रकारों ने अपनी कलम से देश को दिशा और दशा दिखाई। फल क्या मिला? कुछ वर्षों के आंदोलन के बाद इस बड़ी क्रूर सरकार को अपने देश वापस जाना पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण रोल था उस समय पत्रकारों का। बनारस से निकला वो अखबार, कलकत्ता से निकला अखबार, उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई, अंग्रेजों के लाख कोशिशों के बावजूद पत्रकार नहीं झुके और उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। पत्रकारों की इस जिम्मेदारी को देखते हुए संविधान में लोकतंत्र को चौथा स्तंभ मिला। चौथा स्तंभ का क्या काम है? इन 3 विभागों में जो सत्ता पे बैठे हैं उन्हें आईना दिखाना, उनकी गलतियां बताना, उनसे सवाल पूछना, न कि उनकी चाटुकारिता करना और अपने स्वार्थ में विलीन हो जाना। तो इस पर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन विषय रखा गया है कि बदलते दौर में प्रेस की जिम्मेदारी क्या है। तो जिम्मेदारियां तो आज़ादी के समय तय हो गई थी। तो अब सवाल इस दौर का है कि आज के दौर में क्या ये प्रेस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? क्या सत्ता से सवाल पूछ रहा है? जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं तो हमें अपने आप पे शर्म आती है कि हमारा प्रेस निहायत चाटुकार प्रेस हो गया। नाम का प्रेस है लेकिन प्रेस की जिम्मेदारी दूर दूर तक नहीं है। सत्ता से सवाल तो छोड़िए, ये पूछा जाता कि आप आम काट के कैसे खाते हैं। अरे सवाल पूछिए, जनता से जुड़े हुए सवाल पूछिए कि देश में उद्योग धंधे बढ़ क्यों नहीं रहे, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमारा देश गरीब क्यों होता जा रहा है, हमारे देश में हंगर इंडेक्स में हमारा देश इतने पीछे क्यों चला गया है, अमीरी और गरीबी में खाई बढ़ती क्यों जा रही। सवाल तो ये होने चाहिए। लेकिन सत्ता के लोग हों, सत्ता के नेता हों या विपक्ष में बैठे नेता, हर किसी को सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए लड़ाई है। तो ये सवाल तो इस बात का कि इस दौर में पत्रकार क्या करें। कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में उन्हें डराया जाता है। कुछ पिछले दिनों भी देखा गया कि भास्कर जैसे अखबार ने कुछ लिखने की कोशिश की कोरोना काल के समय, तो उनके सारे ऑफिस में छापा पड़ गया कि पत्रकारिता की हत्या नहीं तो और क्या है। तो सरकार तो हत्या करेगी,
कहा कि आप उससे सवाल ना पूछे, लेकिन हिम्मत और हौसला आपको उस समय जैसा करना होगा जब आज़ादी के समय के पत्रकारों ने किया था। प्रेस का महत्व इस बदलते दौर में जब सब सरकार के नैतिकता का स्तर गिर गया हो, तो प्रेस का महत्व और जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। कौन हिम्मत करे, कौन आगे आए? क्या हमारी प्रेस अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है? शायद नहीं। तो इस बदलते दौर में अगर लोकतंत्र को बचाना है, देश को लेके आगे जाना है, तो दोस्तों पत्रकारों को और हिम्मत करनी होगी, अपने स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सरकार आवारा हो जाती है। जब पत्रकार अपना दायित्व भूल जाएंगे तो आवारा सड़कें सूनी नहीं रहेगी। और अगर जब सड़कें सूनी नहीं रहेगी और लोग सड़कों पे उतर जाएंगे तो क्या पत्रकार और क्या सरकार, सबको जवाब देना होगा। तो वो स्थिति आए ना आए, उसके पहले पत्रकार अगर अपना पत्रकारिता का धर्म निभा ले तो शायद हमारा देश सही दिशा और दशा की ओर बढ़ेगा। एक और बात किसी ने कही थी कि हुकूमत को हार का खौफ होना चाहिए, नहीं तो हुकूमत का खौफ जनता को बर्बाद कर देगा। तो इस हुकूमत को हार का खौफ नहीं है। हिंदू मुस्लिम में बांटकर, अगड़ा पिछड़ा में बांटकर ये सरकार अपनी सत्ता हासिल कर ही लेती है। नियमों में बदल के, संविधान के धाराओं को बदल के ये सरकार सत्ता हासिल कर ही लेती है। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जो रसिया और चीन की तरह आपको वोट देने का अधिकार भी नहीं रहेगा। अगर आप देते भी हैं तो वोट नाम मात्र का आपका वोट होगा, कोई आपसे 5 साल बाद पूछने भी नहीं आएगा। सत्ता बीजेपी की हो, सत्ता कांग्रेस की हो, सत्ता आरजेडी की हो, सत्ता टीएमसी की हो या फिर और किसी पार्टी की, सबके साथ सलूक एक जैसा होना चाहिए। पत्रकारों के लिए किसी की सत्ता उसकी सत्ता नहीं है, पत्रकार सिर्फ देश के लिए होता है। तो चाहिए कि पत्रकारों को हिम्मत करे, हौसला रखे और पीली पत्रकारिता को छोड़कर ईमानदार पत्रकारिता का निर्वहन करे, तभी देशभक्ति उसकी देशभक्ति इसी में है। तो मेरी अपील है जिले के पत्रकारों से, देश के पत्रकारों से, इस पत्रकारिता को समझें और इसका धर्म निभाएं। बस मेरी यही आप सबसे अपील है और यही प्रेस की जिम्मेदारी भी है। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सभी का, और ख़ास करके आज के पत्रकार दिवस पे केबीसी महापरिवार को भी हम धन्यवाद देते हैं। और जो भी संगठन जैसे भी जिस भी स्थिति में जहाँ भी ऐसे प्रेस दिवस को मनाते हैं उनको भी धन्यवाद। जहाँ तक सवाल ये है आज का, ये है कि बदलते दौर का पत्रकारिता, प्रेस की जिम्मेदारी। सबसे पहले पत्रकार में होना क्या चाहिए? पत्रकार की पहचान उसकी शालीनता से होती है और उसके कलम के अंगार से लोग उन्हें पहचानना शुरू कर देते हैं। बदलते दौर में पत्रकारिता की जिम्मेदारी एक ही होनी चाहिए, ना वो शोषण करे और ना शोषित हो। जब ऐसा ये हो जाएगा तो एक पत्रकार अपनी कलम और अपने आवाज को हमेशा आगे रखेगा। धन्यवाद पूरे परिवार को। कुछ वक्ताओं ने बताया कि फेक न्यूज, वास्तव में फेक न्यूज पत्रकार के लिए ही नहीं, समाज के लिए बड़ा घातक है। 2 दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा कि धर्मेंद्र जी चले गए। उसके दूसरे दिन ही समाचार आता है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। तो इस प्रकार के समाचार से जहां पत्रकार की पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, वहीं समाज में भी गलत मैसेज जाता है। इससे हमें बचने की आवश्यकता है। समाज में हमें बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। लोग
हमारे एक एक शब्द का अर्थ लगाते हैं। कहते हैं कि ये पत्रकार का विचार है, तो पत्रकार का विचार है। जब हमें इतना सम्मान दिया जा रहा है, समाज में हमारा उच्च स्थान है, तो हमें भी अपने साथ इंसाफ करना चाहिए। हम जब तक खुद संतुष्ट नहीं हो जाएं, वैसी खबर हमें नहीं दिखानी चाहिए। पत्रकारों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो ये जिम्मेवारी भी उतनी ही बड़ी है। लेकिन पत्रकारों को या तो गवर्नमेंट से या अन्य किसी भी स्रोत से कोई भी जीविकापार्जन का कोई माध्यम नहीं मिलता है, जिस कारण आप सुनते होंगे कुछ लोग पे बहुत सारे बातें उनके ऊपर उंगली उठती है कि पैसा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, है ना। तो मैंने ऐसा तो होते रहता है। ऐसा चीज़ तो हर चाहे जितना जो शपथ लेके आता है उन लोगों पर भी आरोप लगता है। लेकिन जिम्मेवारी की बात जहाँ तक रही कि एक गली में अगर पानी बढ़ रहा है तो समाज के लोग मैंने उसके अधिकारी, उसके जिम्मेवार जो है उसको बोलने के पहले पत्रकारों को ताना मारते हैं लोग कि देखिए आप क्या पत्रकार हैं, आपके जो आपने ये खबर को नहीं छापा, ये इतना अन्याय हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जिस जिम्मेवारी के साथ लोग जिस जवाबदेही के साथ लोग जिम्मेवारी सौंपते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं पत्रकारों के प्रति विश्वास अभी बचा हुआ है। तो हम आग्रह करेंगे सभी पत्रकार भाइयों से कि कम से कम जो अपनी ईमानदारी, विश्वसनीयता और निष्ठा को बनाए रखें और पत्रकार एक मजबूत समाज का निर्माण करने में एक स्तंभ होता है, जिसे सभी लोग का सहयोग मिले और सभी लोग इसको अपने जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह करें। देखिए, आज के इस बदलते पत्रकारिता में सबसे पहले जो पत्रकारिता करते हैं उनको अपनी सोच और अपनी अच्छी विचारधाराओं के साथ पत्रकारिता करनी चाहिए। जैसे कि अभी रामनिवास सर ने कहा कि एक बहुत सारे चैनल में ये चला कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे और दूसरे दिन खबर चलती है कि वो हॉस्पिटल से रिलीज हो रहे हैं। तो इस तरह की पत्रकारिता से आम लोगों के विश्वसनीयता जो रहती है वो खत्म हो जाती है, लोगों का जो विश्वास है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में पत्रकारिता का जो दौर चला है, इसमें निष्ठा और सच्ची पत्रकारिता का जरूरत है। पहले भी रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर लोग जल्दबाजी में कुछ से कुछ खबर चला देते हैं, जिससे आम लोग भ्रमित हो जाते हैं। आपको बताएं कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है हम लोग आज एक साथ मना रहे हैं। सारे जितने पत्रकार हैं निष्पक्ष रूप से, ये फोर्थ पिलर हमको कहा जाता है। और ये जो फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ, हम वो पिलर हैं जो कभी नहीं डगमगाते। आपको एक लाइन बोलना चाहेंगे कि तकनीक बदली, मंच बदले, पर पत्रकारिता का लक्ष्य नहीं बदला है। इसलिए कलम की धार ने हर दौर में सच को परचम फरमाया है। कलम की धार ने हर दौर में सच का परचम उठाया है। बदलते ग्रुप में भी पत्रकारिता ने सत्य का दीप जलाया है। इसी के साथ सभी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार फिर सभी को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज प्रेस दिवस के अवसर पर हम सभी पत्रकार बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी को पत्रकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकारिता में बदलाव तभी हो सकता है जब हम इस पत्रकारिता के पैशन को व्यवसाय न समझकर अपना कर्तव्य और धर्म समझेंगे और एक स्वच्छ पत्रकारिता करेंगे। समाज के सामने सच का आईना दिखाने की कोशिश करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपनी योगदान सुनिश्चित करेंगे। कि आजकल पत्रकारिता को बहुत सम्मान से देखा जाता है, लेकिन साथ ही अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो एक लालच भरी निगाहों से भी देखा जाता है कि किस ढंग से आज लोग पत्रकारिता करते हैं, हमारे जैसे ही पत्रकार करते हैं। तो इस बात से ऊपर उठ के हमें पत्रकारिता करनी है। हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है और जितना हो सके अपने ईमानदार पूर्वक और निष्ठा से पत्रकारिता करना है। विषय है बदलते दौर में प्रेस की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग उस जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में कई बार गलतियां भी कर देते हैं। गलतियां ये होती है कि हमें जल्दी खबर दिखाने के चक्कर में या टाइप का मिस्टेक बोले या जल्दी भेजने के चक्कर में जो कई बार गलतियां हो जाती हैं।
जैसे कि हम लोग किसी दौर में जी रहे हैं कि जल्दी दौड़ कर हमें वहाँ पहुँचना हो, इस तरीके से पत्रकारिता नहीं होती है। तो पहले हम सबको उस न्यूज़ को अगर लेते हैं तो पहले हम उसे देखें, सोचें, पढ़ें, समझें, उसके बाद हम उसको भेजें। आज का विषय है बदलते दौर में प्रेस की जिम्मेदारी। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जब रिपोर्टिंग करते हैं तो कई ऐसी खबरें छूट जाती हैं जिसके कारण हम आमजनों को भी सुनना पड़ता है और पत्रकार को भी सुनना पड़ता है। जिस तरीके से मीडिया का क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, समय से पहले लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिल जाती है और उस खबर को हम लोगों को एकत्रित करने में थोड़ा समय लगता है। तो इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए हम लोगों को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करें और अच्छी खबरें जो समाज के हित में हो, अच्छे समाज का उत्थान करें, उसके हित में हम लोग बेहतर और भी कार्य करें। बदलते दौर में प्रेस की जिम्मेदारी। जब पत्रकारिता का एक दौर आया था, जब कटिहार में केबीसी न्यूज़ 27 साल पूर्व आया था, उस समय का दौर कुछ और था और आज का दौर कुछ और है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खबरें देखना चाहते हैं और पत्रकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हीं खबरों को हम दिखाएं जो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन कई खबरें ऐसे होती हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। तो एक पत्रकारिता, जब हम लोग पत्रकारिता की दौर में जब पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे, मास कॉम करने के लिए हम लोग जब लगे हुए थे, हम लोग प्रयास करते थे कि कुछ अलग करें, कुछ नया करें, कुछ सीख के आए। तो जब हम लोगों ने इसकी पढ़ाई की तो उस समय जो पत्रकारिता के बारे में बताया गया था कि खींचो ना कमानो ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आज का विषय है बदलते दौर में प्रेस की जिम्मेदारी। ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। शायद हम पत्रकारिता की दुनिया में जो हमारी जिम्मेदारी है उससे भटक गए हैं, इसीलिए ये विषय रखना पड़ा, बदलते दौर में प्रेस की जिम्मेदारी। जो मुख्य धारा के पत्रकार हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं लोग जो तरह तरह की बातें करते हैं, शायद वो अपने जिम्मेदारी से विचलित हो गए हैं, इसीलिए उन्हें तरह तरह की बातें सुनना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम उन सभी खबरों को जो आम आवाम के लिए फ़ायदे के लिए हो और उनके ज़रूरतों के लिए हो, उन्हें उठाना सुनिश्चित करने लगें, तो शायद जो हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो उठने लगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता है। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं और उसको सही से संकलित करके और जब उसको प्रकाशित करते हैं, जो आम पब्लिक को उससे लाभ मिलती है और वो जब आपको बोलते हैं कि आपके वजह से हमको थोड़ा सा भरोसा हुआ, आप आए तो हमको उम्मीद जगा कि हमको इंसाफ मिलेगा, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। अभी सबसे ज़्यादा जो लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखने लगे हैं। एक दौर था लोग प्रिंट मीडिया को देखते थे, पढ़ते थे और अपने विचार को रखते थे। अब लोगों का जो है अब सब मर्ज हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर। तो लोग जो है अब सबसे ज़्यादा जो देखने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। तो अब लोगों को चाहिए कि अपनी जो जानकारी है वो शुद्ध जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएं और अपनी जो बात है उन बातों को जो है सही से जो है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे। कम शब्दों में इतना कहूँगा कि पल पल में खुशी मिले, पल पल में खुशी मिले, खुशी आपको इतनी मिले, बस इतनी सी है शुभकामना। धन्यवाद। अब हम हमारी दो न्यूज एंकर है पूजा और शिवानी, दोनों से भी रिक्वेस्ट करेंगे आप हर पल हर कदम पे मेरे साथ जुड़ी रहती हैं
और समझते रहते हैं कि पत्रकारिता क्या होना चाहिए। तो आपने क्या समझा और आगे आप क्या करना चाहती हैं, इन दोनों को लेके दोनों ही आप बारी बारी से अपने विचार रखें। लोगों को मैं बता देता हूँ, इन दोनों के बाद विचारों को सुनने के बाद एक कोरस देशभक्ति गीत होगा जो तरुण कुमार, संजय गुप्ता, सुमित शर्मा और वो सोमनाथ राय मिलकर पेश करेंगे। तब उसके पहले हम इन दोनों के महत्वपूर्ण विचार सुनते हैं। ये युवा पीढ़ी है, जैन जी सुना होगा आपने, ये दोनों जैन जी है, इसलिए इनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दौर चाहे जो भी हो, अब तक के काम पे तो मैंने यही सीखा है कि सच्चाई से और निष्पक्ष ढंग से बोलना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही हमारे पत्रकारिता की पहचान है। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं पत्रकारों की कलम में बहुत ताकत होती है। कलम सिर्फ एक लेखनी नहीं, यह समाज की आवाज है। सच्चाई को उजागर करने का यह एक सशक्त माध्यम है जो सत्य और निष्पक्षता से पत्रकारिता को धर्म बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्म तू, तेरा सब मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे। है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। है वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन तेरे वतन, तुझे पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन मेरे वतन, तुझे पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ
हमें इजाजत। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हमें दीजिए इजाजत, लेते हैं आप सबसे विदा और उम्मीद करते हैं कि आप सबका दिन और आपका पूरा साल अच्छा होगा। धन्यवाद।